हनुमते नवो नमः। मंगलवार की व्रत कथा एवं पूजा विधि। सर्व शुक रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम माना जाता है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। मंगल व्रत की पूजा विधि। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक माना जाता है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ावें और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में श्री हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। मंगलवार की व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर श्री हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन नहीं बना सकी। तभी हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई, अब अगले मंगलवार को श्री हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा भी आ गई। तब श्री हनुमान जी ने उसकी लगन और निष्ठा भक्ति भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल स्वरूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया तो प्रसन्नचित सुंदर बालक में घर में खेलता देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा, यह कुंटा व्याभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ लेते जाओ, वह आपकी सहायता करेगा। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ पर है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस आया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्य से चकित हो गया कि रात्रि में उसको पति ने उसका हनुमान जी ने सपना में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति सत्य जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसको श्री हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होकर सर्व सुख की प्राप्ति होती है। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इसी कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन ने तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वारे पर आवाज दी। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य हो जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा
मैं गोबर से लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवा कोई भी कार्य हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझ के उत्तर देना, जो कुछ भी कह रही हो सब तुमको करना पड़ेगा। बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करोगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया माई ने ऐसे वचन 3 बार दे दिए। तभी साधु कहने लगे, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसके पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया माई एकदम से चुप हो गई। तभी साधु ने कहा, बुला ले अपने लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया माई मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया माई ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ बेटे, अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता जी आ गईं तो साधु ने कहा, तू इसे लिटा दे। बुढ़िया माई ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया। उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी, महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया माई से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगा जाए। बुढ़िया माई कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बात करते हो। उसकी पीठ पर आपने आग जलाई, उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो, क्या यह संभव है। अब भी आप उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ने कराएं। भोग लगाकर जहाँ पे जाना है वहाँ पर जाइए। तब साधु महाराज के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया माई ने जो ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ बालक वापस आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है, करुणा है और अपने इष्ट देव से अटल विश्वास है, श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कभी कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचेगा। बोलिए वीर बजरंग बली की जय। मंगलवार की आरती। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोगी दोषी जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबली दाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जाय सिया सुदिलाई। लंका सिकोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जाय असुर संहारे, सिया राम जी के काज सम्हारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राणी उभारे। पेटी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाहें भुजा असुर संहारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि सब आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचनी थारी कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावी, वसी वैकुंठ परम पद पावी। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोले वीर बजरंग बली की जय।